लीजिए छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12th का मैथमेटिक्स प्री बोर्ड परीक्षा पेपर। जी हाँ दोस्तों, अब पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है प्री बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 विषय आपका जो है गणित होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसका हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यदि ए बराबर कोष्टक 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अव्यक्त कोष्टक 1 2 तथा कोष्टक 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है की संख्या। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके लिखना है। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। अगर आप एक करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यदि फलन एफ आर जो एफ कोष्टक एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित है तो दूसरे का आपका जो आंसर होने वाला है ये भी आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, यदि साइन -1/x बराबर y तब, तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका होने वाला है बी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यदि a बराबर कोष्टक ai कोष्टक mxn एक वर्ग अवयव है तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। अभी इसका आंसर मिला नहीं है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यदि a एक वर्ग अवयव है तो a सम्मित अवयव होगा यदि, तो इसका जो आंसर है पांचवें प्रश्न का वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, ये वाला a स्क्वायर में 2 बराबर a, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका a स्क्वायर में x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा, तो छठवें का आपका जो आंसर है वो भी आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न आप यहाँ पर दिया गया है, साइन एक्स स्क्वायर में 3 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक डैश डैश होता है, तो छठवें खाली स्थान में आपको क्या भरना है, छठवें खाली स्थान में आपको भरना है कोसाइन एक्स, आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, अवकलन समीकरण dy बटे में dx साइन x का हल डैश डैश होगा, तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है y बराबर -cos x प्लस x के बाद में प्लस c, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, तीसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न आपका कोष्टक में से -1x प्लस कोस -ax कोष्टक, इसका जो आंसर है चौथे वाले का वो आपका होने वाला है 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, यदि a और f किसी परीक्षण की 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो p कोष्टक ENF बराबर, तो इसका जो आंसर है पांचवी का, इसका भी अभी तक मिला नहीं है। इसके बाद में छठवां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक दिए हुए वृत्त में
खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल डैश डैश होता है। तो कितना होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक आपको छठवीं खाली स्थान में भरना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य सत्य चुनकर बताना है। पहला है f बाय एक की कहलाता है यदि x1 x2 e के लिए f कोष्टक में x1 बराबर f(x)2 है बराबर x बराबर 2x। तो इसका जो आंसर है पहले का वो आपका सत्य है, बिल्कुल ये आपका सत्य है। दूसरा प्रश्न है आपका, ये आपका बिल्कुल असत्य है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य है। चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो चौथा वाला आपका जो है असत्य है। पांचवा प्रश्न आपका होने वाला है दशित, ये आपका पांचवा वाला है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। और छठवा वाला असत्य है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपसे 3 जो है सत्य पूछे गए हैं और 3 असत्य पूछे गए हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है SLOGX का हल क्या होगा? तो इसका हल होना है XLOG कोष्टक में x माइनस x प्लस c, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपका, x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका जो आंसर है दूसरे वाले का वो आपका होने वाला है 1/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, y माइनस x की दिक् कोज्या लिखिए। तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है कोष्टक 0 1 0 और कोष्टक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, चौथे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवा प्रश्न है आपका, दो घटनाओं ई और एफ को क्या कहते हैं? यदि एफ कोष्टक ई यू एफ कोष्टक बराबर पी कोष्टक ई प्लस पी कोष्टक एफ। तो छठवें का आपका जो आंसर है वो आपका परस्पर अनन्य हो जाएगा, परस्पर अनन्य। और छठवें का अभी आंसर मिला नहीं। और प्रश्न नंबर जो है 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। और छात्रों में आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।